हिजरत का दूसरा साल था। 15 शबान का दिन था। मदीना की एक मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे थे कि दौरान नमाज एक अजीब वाक़या पेश आया। अभी 2 रकतें ही अदा की थीं कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर एक जानिब को मोड़ा और चलना शुरू कर दिया, हत्ता कि चलते चलते मस्जिद की बिल्कुल मुखालिफ सिमत चले गए। आखिर ये वाक़या क्या था और क्यों पेश आया, और वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे उनका रद्द अमल क्या था, आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना शरीफ हिजरत फरमाई तो पहले 17 माह मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दस की जानिब रुख करके नमाजें अदा करने का हुक्म था। वो बैतुल मक़दस जो यहूदियों का किबला था, और यहूदी ये कहते थे कि मुसलमान अलग दीन की बात करते हैं, जबकि उनका अपना किबला ही नहीं, अपनी इबादत के लिए तो हमारे किबले का रुख करते हैं। ये तो खुला तज़ाद हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला बनो सलमा में वाक़ एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, जो कि सवाद बिन गनम बिन काब रदी अल्लाह अन्हु ने तामीर करवाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की इमामत फरमा रहे थे और 2 रकात अदा हो चुकी थीं। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गैर मुस्लिमों को ये कहते हुए सुन लिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही चाहा कि किबला तब्दील कर दिया जाए। तो दौरान नमाज ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही नाजिल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, ए हबीब हम बार बार आपके रुख अनवर को आसमान में फिरते हुए देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख उस किबला की जानिब फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, लिहाजा आप अपना रुख अनवर मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और मोमिनों को हुक्म हुआ, वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शतरा, और ऐ ईमान वालो तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरों को उसी तरफ फेर दो। सैयदी इमाम फ़खरुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में जिस्मानी तौर पर मौजूद थे और इमामत फरमा रहे थे, जबकि कल्बी और रूहानी तौर पर आसमान और अर्श पे मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान नमाज यहूदियों को सुना जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों का दीन तो नाकिस है, कि इनका अपना तो कोई किबला ही नहीं, इसीलिए तो ये हमारे किबले की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान में अपना रुख बैतुल मामूर की जानिब, जो कि खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है, उसकी जानिब फरमा लिया और अपने रब से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुसलमानों का किबला खाना काबा हो। बैतुल मामूर 5वें से 7वें आसमान तक ऐन खाना काबा के ऊपर वाक़ है। तो अल्लाह करीम ने यह आयत वही फरमाई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा, ए हबीब हम आपके रुख अनवर को आसमान में फिरते हुए देख रहे हैं। यानी ये ना फरमाया कि हमने आपका रुख आसमान की तरफ उठते देखा, बल्कि फरमाया आसमान में फिरते हुए देखा। यानी ए हबीब हमने आपको आसमान में अपना रुख बैतुल मामूर की जानिब करते हुए देखा। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, लिहाजा हम ज़रूर आपका रुख उस किबला की जानिब फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। लिहाजा हुक्म हुआ ज़मीन पर भी अपना रुख खाना काबा की जानिब कर लें, जो इंसानियत का हकीकी किबला है, और इसी की मिट्टी से सैयदना आदम को तख्लीक किया गया और फिर सैयदना आदम को किबला बनाकर सजदा का हुक्म दिया गया। और ये वही किबला है जिसे अबुद्दीन अबुल इस्लाम सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मुसलमानों के लिए तामीर फरमाया। तो अल्लाह ने हुक्म नाजिल फरमाया, ए हबीब फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपना रुख मस्जिद हराम की जानिब फेर लें। और चूंकि मोमिनीन का किबला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस जानिब अल्लाह के हबीब का रुख होता सहाबा उसी जानिब रुख कर लेते, जबकि मुनाफिकीन अपनी नाकस अक्ल व फहम पर अमल करते थे। लिहाजा मोमिनीन को हुक्म हुआ, वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वजूहकुम शतरा, कि ऐ ईमान वालो तुम जहां कहीं भी हो अपने चेहरों को उसी तरफ फेर लो जिस जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर है। जब ये आयात नाज़िल हुई तो 2 रकात हो चुकी थीं और 2 रकात अभी बाकी थीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने में इतनी देर भी ना लगाई कि नमाज मुकम्मल हो जाती। दौरान नमाज ही किबला तब्दील कर दिया
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने दौरान नमाज ही अपना रुख बैतुल मक़दस से काबा शरीफ की तरफ फेर लिया। बैतुल मक़दस मदीना से शमाल की तरफ है, जबकि काबा शरीफ जनूब की तरफ है, यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का रुख अनवर बैतुल मक़दस की जानब था तो बैतुल्लाह शरीफ आपके पीछे था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना रुख अनवर फेरा और दौरान नमाज दीवार के साथ साथ चलते गए, हत्ता के निस्फ दायरा की शक्ल में घूमकर पहली सिमत के बिल्कुल उल्टी तरफ सामने वाली दीवार के सामने पहुंच गए। आपकी इक्तदा में नमाज पढ़ने वालों के लिए एक इम्तहान था। जो लोग तो हकीकी ईमान वाले थे वो जानते थे कि जिस समत आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम रुख फेर लें असल किबला तो वही है। लिहाजा जैसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम चलते जा रहे थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को देखते जा रहे थे और अपना रुख भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जानिब फेरते जा रहे थे, जहाँ तक कि नमाज में जो सबसे आखिरी सफ थी वो सबसे पहली सफ बन गई और जो सबसे पहली सफ थी वो सबसे आखिरी सफ बन गई। और कुछ लोग वो थे जिनके दिलों में निफाक था। उन्होंने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने चलना शुरू कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की जानिब अपना रुख करने के बजाय वो पहली समत में ही खड़े रहे। यूं मुनाफिकीन का पता चल गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तहवील किबला की इस हिकमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़ीबैहि। और आप पहले जिस किबला पर थे हमने वो सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम वाज़ेह कर दें कि कौन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। यूं इस वाक़े ने मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर दिया। और ये नमाज वो मुनफरिद नमाज थी जिसकी इब्तिदा में किबला बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की चाहत पर दौरान नमाज ही बैतुल्लाह को किबला बना दिया गया और नमाज का इख्तिताम काबतुल्लाह की तरफ रुख करके हुआ। ये अज़ीमुश्शान वाक़या निफ्स शबान यानी शबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को पेश आया।